हाय फ्रेंड्स। आज हम इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर योगेश गिरी। सो लेट्स बिगिन। हमारे आर्मी चीफ ने बड़े ही कड़े शब्दों में प्रो जिहादिस्ट को फटकार लगाई है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अब से मिलिट्री आईएस के फ्लैग लहराना, स्टोन पेल्टिंग करना और पाकिस्तान के झंडे लहराना को एक्ट ऑफ टेररिज्म की तरह काउंट करेगी और उन्हें आज नहीं तो कल परंतु बख्शा नहीं जाएगा। अभी हाल ही में हमारे 4 जवान कश्मीर में इस दौरान शहीद हो गए हैं और आर्मी चीफ का रवैया ये बताता है कि अब आर्मी और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है। पहला, पाकिस्तान तो यही चाहता है कि इंडियन आर्मी कश्मीरी यूथ को एंटी नेशनल की तरह देखे। इसमें फायदा पाकिस्तान का ही है और इस कदम से यूथ जो है वो मजबूर होकर जिहादिस्ट ग्रुप ज्वाइन करेंगे। लेकिन बैलेंस्ड अप्रोच ये होगा कि जो भी यूथ एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो उन पर कड़ी कार्रवाई हो। इसके साथ पॉलिटिकल ग्रुप्स और आर्मी को भी इस समस्या की जड़ में देखने की जरूरत है कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि हमारे यूथ हमारे ही खिलाफ हो गए हैं। कुछ गंभीर समस्याएं नजर आती हैं इसमें, उनमें से कुछ यहां पर देखेंगे। पहला मेन रीजन है सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन। कश्मीर की जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी है और वहां रोजगार के मौकों की बहुत कमी है। यूथ की ताकत को अगर सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो उसका भटकना तय है। एक और गंभीर समस्या है कि आर्मी और पॉलिटिकल लीडर्स हर कश्मीरी और मुस्लिम को एंटी नेशनल, देशद्रोही की तरह देखते हैं। इसे बदलने की जरूरत है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSP एक्ट के कारण भी काफी नाराजगी है कश्मीर में। ये जो हमने डिस्कस किया है वे काफी ऊपरी कारण हैं। मुख्य कारण तक जाने के लिए पॉलिटिकल विल और आर्मी दोनों को साथ कोऑर्डिनेट करके काम करने की जरूरत है, तभी हम कश्मीरी युवा को भटकने से बचा पाएंगे। पाकिस्तान में हुए सूफी संत हजरत लाल शाहबाज कलंदर के दरगाह पर जो ब्लास्ट हुआ जिसकी जिम्मेदारी ISIS ने ली है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए। जैसे ISIS के लिए पाकिस्तान की धरती पर पनपने के लिए सभी फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं। ISIS पहले भी अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स के फैक्शन के साथ लिंक स्थापित करने में कामयाब रहा है, जैसे तहरीके तालिबान के फैक्शन के साथ और लश्कर जंगवी के साथ। पाकिस्तान को इससे सबसे बड़ा फायदा होगा चूंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी ही है प्रॉक्सी मिलिटेंसी के जरिए भारत पर हमला करते रहना। रशिया, चाइना, ईरान, USA ये तालिबान के साथ टॉकिंग टेबल पर आने के लिए माहौल बना रहे हैं। उनका कहना यह है कि ISIS प्राइमरी थ्रेट है जबकि तालिबान सेकेंडरी। इससे भारत के तालिबान विरोधी प्रयासों को काफी झटका लगा है। पाकिस्तान को भी काफी फायदा इससे पहुंचेगा। जैसे विश्व का फोकस तालिबान से शिफ्ट होगा और तालिबान को पाकिस्तान में अपना बेस मजबूत करने के लिए काफी समय मिल जाएगा और वो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर जारी रखेगा। भारत काफी प्रयास कर रहा है कि वो विश्व के देशों को समझा सके कि ISIS और तालिबान में चॉइस करना एक गंभीर समस्या को जन्म देगा। एक तुलना कर लेते हैं भारत और USA के बीच। माइग्रेशन पॉलिसी जो वहां काफी न्यूज में है, जिसे हम USA के इस्लामोफोबिया की तरफ भी देखते हैं। कुछ होर्डिंग्स के स्लोगन मैं आपको बताऊंगा और फिर उसे हम इंडिया के संदर्भ में भी देखेंगे। जैसे पहला, नो मैटर्स वेयर यू आर फ्रॉम, वी आर ग्लैड यू आर आवर नेबर। तुम चाहे जहां से भी हो पर हम गौरवान्वित हैं कि आप हमारे पड़ोसी हैं। दूसरा स्लोगन देख लेते हैं, इफ यू बिल्ड अ वॉल वी विल रेज अवर चिल्ड्रन टू टीयर इट डाउन। अगर आप दीवार खड़ा करेंगे तो हम अपने बच्चों को ऐसा पालेंगे या उन्हें बड़ा करेंगे कि वो इसके चीथड़े उड़ा दें। तीसरा, लव नॉट हेट मेक्स अमेरिका ग्रेट। प्यार ने अमेरिका को महान बनाया है, नफरत ने नहीं। और ऐसे कई होर्डिंग्स हैं जैसे वी ऑल आर मुस्लिम्स, हम सब मुस्लिम हैं। ये बताता है कि हम सब मुस्लिम हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिकेशन है कि वो इन सब को बाहर निकाल दे। ये एक तरह की मुस्लिमों से सिंपैथी दर्शाता है। ये बताता है कि वहां के लोग किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप की माइग्रेशन पॉलिसी का विरोध करते हैं।
अब इंडिया में मुस्लिम इश्यूज देख लेते हैं। जैसे गौ रक्षा का मुद्दा काफी गंभीर हो गया था। मुस्लिम और दलितों पर अटैक किए जाते थे। मुजफ्फरनगर का वायलेंस, मुस्लिम पहली बार बकरी ईद पर एनिमल सेक्रीफाइस जो उन्हें करना पड़ता है को लेकर काफी डरे हुए थे। कश्मीरी यूथ पर पैलेट गन्स का यूज किया गया और इसमें काफी लोग ब्लाइंड हो गए। हमारे धार्मिक गुरु हमेशा से ही एंटी मुस्लिम बातें करते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि यह एडिटोरियल काफी हद तक एक साइड पर झुक गया है। ये बैलेंस्ड नहीं है। मैं ये आर्टिकल आप पर छोड़ता हूं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक बैलेंस्ड अप्रोच कैसे बनाएंगे इस आर्टिकल के साथ। ट्रंप इकोनॉमिकल चैलेंजेस। 1970 और 80 में यूएसए का वर्कफोर्स काफी यंग था, उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी काफी ज्यादा थी, लेकिन अब वहां के लेबर फोर्स की संख्या काफी घट गई है। वर्कफोर्स की एवरेज एज में काफी वृद्धि हो गई है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी घट गई है। इसके साथ साथ यूएसए का वेलफेयर एक्टिविटीज पर स्पेंडिंग काफी बढ़ गई है। लो प्रोडक्टिविटी, हाई स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर, ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के मुख्य कारण हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफी बैड मार्कर्स हैं यूएसए के लिए। वहां कॉलेज कंप्लीशन रेशियो 15% कम है कंपेयर टू कनाडा। हायर एजुकेशन की कॉस्ट काफी हाई है, जिससे ड्रॉप आउट रेशियो काफी बढ़ गया है। प्रॉपर एजुकेशन न होने से वहां के यूथ की प्रोडक्टिविटी घट गई है, जिससे वहां मिलने वाला वेज भी काफी घट गया है। अमेरिकन्स को लगता है कि उनके अनएम्प्लॉयड होने के पीछे का मुख्य कारण चीप मैक्सिकन लेबर और चीप चाइनीज इंपोर्ट्स हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। रियलिटी यह है कि यूएसए का मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑटोमेटेड है। फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज टैक्स कम पे करती हैं कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। वॉलमार्ट भी चीप चाइनीज इंपोर्ट से भरा पड़ा है। अगर वे यूएसए में बनी चीजें नहीं बेचेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी तो जॉब क्रिएशन कैसे होगा। एक और गंभीर समस्या है, वहां की इकोनॉमी का 99% मात्र 1% एंटरप्रेन्योर के पहुंच पहुंच गया है और 99% पब्लिक के पास इकोनॉमी का 1% शेयर ही है। कैपिटल एक्यूमुलेशन की समस्या काफी गंभीर है यूएसए में। अब इसके सॉल्यूशंस पर भी चर्चा कर लेते हैं जो किसी भी इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। जैसे इंक्लूसिव इनोवेशन को प्रमोट करना। ट्रंप ने वादा किया था कि वे कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से 15% कर देंगे, और ये वाजिब सॉल्यूशन है। किसी भी इकोनॉमी के लिए टैक्स की दर को कम करके करदाताओं की संख्या बढ़ाए जाने पर ध्यान देना चाहिए। इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी देश माइग्रेशन के कारण गरीब नहीं बना है, बल्कि उसका विकास ही हुआ है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो यूएसए ही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए जाने चाहिए जॉब क्रिएशन में, और सभी को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। टैक्स नेट या टैक्स कवर को बढ़ाना, जिससे कम टैक्स रेट रखकर भी करदाताओं या टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाई जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस डिजिटल रिवोल्यूशन का पार्ट बनिए, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।